रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए अपनी आवाज में एक अलग असर पैदा किया है। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले। राजेंद्र कुमार के अंदाज में इश्क, मोहब्बत और महबूब के लिए कुर्बान हो जाने का भाव है, इसलिए रफ़ी साहब ने उनके लिए अलग तरह से गाया है। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना। राजकुमार में अहम का भाव है, इसलिए उनके गानों में थोड़ा ठहराव है। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो। सुनील दत्त पर फिल्माए गए इस गाने में इमोशन है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। अभिमान में पति की भूमिका में आए अमिताभ बच्चन के लिए रफ़ी साहब ने बिल्कुल अलग अंदाज में गाया है। रे आए हाय तेरा कंगना रे। 1969 में राजेश खन्ना को एक बेहद तेज स्टार्ट देने में रफ़ी साहब के इन दो गानों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रफ़ी साहब के रोमांटिक गानों की, उन रोमांटिक गानों की जिनमें नायक अपनी नायिकाओं को रिझाने के लिए उनके सौंदर्य की तारीफ करता है। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। हर नायक अपने अंदाज में नायिकाओं को रिझाता है, लेकिन रफ़ी साहब की खासियत ये है कि हर नायक के साथ उनका अंदाज बदल जाता है। उन्होंने हर दौर के नायकों के हिसाब से अपने गाने का अंदाज तो बदला है, लेकिन अपनी आवाज के असर को कम नहीं होने दिया है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। तो आइए शुरुआत करते हैं शम्मी कपूर से। 1962 में शम्मी कपूर की एक फिल्म आई थी, चाइना टाउन। जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ। शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना और उनका अंदाज आज भी लोगों को खूब अट्रैक्ट करता है। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब, ये अदा डाले हो। शम्मी कपूर के मैनरिज्म और उनकी तेज गति को रफ़ी साहब ना सिर्फ अपनी आवाज़ से मैच करते हैं, बल्कि उनके गानों में अपनी आवाज़ से एक अलग असर पैदा करते हैं। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ। 1962 के 2 साल बाद 1964 में शम्मी कपूर की एक और सुपर हिट फिल्म आई, कश्मीर की कली। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है। इस फिल्म ने शम्मी कपूर के स्टारडम को बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कश्मीर की ये दिलकश वादियाँ, शर्मिला टैगोर की ये कमसिन उम्र और शम्मी कपूर का ये दिलफेक आशिक का ये अंदाज उनके चाहने वालों को एक अलग किस्म का मजा देता है। न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। शम्मी कपूर की एक और खासियत है, अपनी नायिकाओं को रिझाने के लिए वो ज़्यादा रुमानी नहीं होते, बल्कि अपनी बात बिना लाग लपेट के कह डालते हैं। इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाएं, खुदा महफूज रखे। अब बात करते हैं जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार की। 1965 में राजेंद्र कुमार की एक फिल्म आई थी, आरजू। पलकों की चिलमन उठा कर गिराना। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार और साधना की हिट जोड़ी थी। इस गाने में हुस्न, इश्क और अपनी मोहब्बत बयां करने का राजेंद्र कुमार का अपना अलग अंदाज है। साधना के साथ उनकी अपनी केमिस्ट्री है। गिरा कर उठाना गजब हो गया। राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार बनाने में रफ़ी साहब के ऐसे रोमांटिक गानों का भी बड़ा योगदान रहा है। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना।
अब आते हैं राजकुमार पर। 1965 में उनकी एक फिल्म आई थी, काजल। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी। राजकुमार साहब का अंदाज सबसे निराला है। अगर आप राजकुमार के लिए गाए रफ़ी साहब के गानों को ध्यान से सुनेंगे तो रफ़ी साहब की आवाज में आपको एक किस्म का ठहराव नजर आएगा। बाकी भी उसी तरह गुजर जाए। अब बात करते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना की सफलता को यूं तो किशोर कुमार के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन सच तो ये भी है कि मोहम्मद रफ़ी ने राजेश खन्ना के लिए जो रोमांटिक गाने गाए उनका भी कोई जवाब नहीं। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। ये गाना है वर्ष 1969 में रिलीज हुई फिल्म दो रास्ते का। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई तेरी। इस फिल्म का रफ़ी साहब का एक और गाना सुपर हिट हुआ था, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। 1969 में राजेश खन्ना को एक बेहद तेज स्टार्ट देने में रफ़ी साहब के इन दो गानों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। रफ़ी साहब ने 1969 में लगातार एक के बाद एक कई हिट गाने दिए थे। बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए। अब बात करते हैं उस दौर के एक और बेहद सफल नायक सुनील दत्त की। सुनील दत्त के व्यक्तित्व में भी एक किस्म की गंभीरता है, इसलिए रफ़ी साहब ने उनके लिए जो रोमांटिक गाने गाए वो थोड़े इमोशनल हैं। आप खुद देखिए। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम। ये गाना है 1969 में ही आई फिल्म चिराग का। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों। और आखिर में बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। 1973 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, अभिमान। तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा। इस गाने में आपको पति पत्नी के प्रेम की एक खूबसूरत झलक मिलेगी। तेरा अंगना रे आए हाय तेरा कंगना। इस एपिसोड में आज इतना ही। उम्मीद है आपने अब तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगले एपिसोड में किसी नए विषय को लेकर आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। चश्मे बदू